नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीडी दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुस्तफाबाद पहुंचे। उन्होंने मुस्तफाबाद में अपने उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए लोगों से वोट मांगे। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से ओवैसी पर सियासत नेता से लेकर मीडिया तक लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली दंगे के आरोपी और जेल में बंद ताहिर हुसैन को टिकट क्यों दिया गया। इस बात पर अब ओवैसी ने जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर दिल्ली में हुए शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर ताहिर हुसैन को जमानत क्यों नहीं मिल सकती। आखिर ताहिर ने लोगों के जान और माल की रक्षा की थी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी के नाम पर दिल्ली की जनता से सरासर झूठ बोला है। उनका ये झूठ ओखला में साफ साफ नजर आता है। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को 2-2 लाख देने पड़ते, पीने के लिए पानी तक खरीदना पड़ता है। ओखला में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। आप पर यह आरोप एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग में आयोजित जनसभा में लगाया। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में 1 गज जमीन की कीमत 3 लाख तक है। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर ओखला में विकास क्यों नहीं हुआ। ओवैसी ने आगे कहा है कि ताहिर हुसैन को टिकट देकर मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं ताहिर हुसैन को टिकट दूंगा। इस चुनाव में कोई भी केजरीवाल या फिर सिसोदिया के चुनाव लड़ने पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ताहिर हुसैन को टिकट देने को लेकर सबको आपत्ति है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ताहिर हुसैन कैसे लड़ रहे हैं चुनाव, ये सबको चुभ क्यों रहा है। ताहिर ने दिल्ली दंगों के दौरान लोगों के जान और माल की रक्षा की है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि बहुत से लोग तो जेल में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर भी कोई सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन ताहिर को टिकट क्यों दिया गया, ये सब मुझसे पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे। वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन को अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। इसके बाद एक बार फिर से ताहिर के सियासत में सक्रिय होने की चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर को अपनी पार्टी से दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। अब अगर ताहिर इस सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर खड़े होते हैं तो वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दिल्ली में मुस्लिम वोट करीब 20 लाख माना जाता है। ये एक बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली विधानसभा की सीलमपुर, मटिया महल, बली मारान, बाबरपुर, ओखला और मुस्तफाबाद जैसी सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। यहाँ जीत हार का फैसला मुसलमान ही करते हैं। वहीं सीमापुरी, गांधीनगर, चांदनी चौक, सदर बाजार, विकासपुरी और करावल नगर जैसी सीटों पर भी मुसलमान अच्छी खासी संख्या में हैं। इनमें से केवल 2 सीटें ओखला और मुस्तफाबाद में ही एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। यानी कि बाकी की सीटों पर मुसलमान वोटों को लेकर लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होनी है। साल 2020 में चुनाव में इन सीटों पर आप बनाम बीजेपी का मुकाबला हुआ था। कांग्रेस इन सभी सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। ऐसे में देखना होगा कि क्या असर इन सीटों पर देखने को मिलता है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24।